मध्य प्रदेश की धरती पर पीएम मोदी ने भरी हुंकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में होने वाले विधानसभा और 24 के लोकसभा चुनावों के बिगुल का शंखनाद मध्य प्रदेश की धरती से कर दिया है। वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद वह मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे थे। यहां से मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के अंतर्गत लगभग 10 लाख बूथों पर देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को वर्चुअल और 3000 कार्यकर्ताओं को एक्चुअल संबोधित कर पीएम ने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कई बड़ी बातें कही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को दी वंदे भारत ट्रेन की सौगात। मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर बोला हमला। बरसते पानी के बीच पीएम मोदी ने मंच से कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने 2 घंटे के अपने संबोधन में कांग्रेस को तुष्टीकरण के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझती है और उन्हें बरगलाने का काम करती है, जिसके चलते आज भारत का मुसलमान काफी पिछड़ा हुआ है। पीएम ने देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि कभी भी बूथ की इकाई को छोटा न समझें। हम एयर कंडीशन कमरे से पार्टी नहीं चलाते, हम गांव-गांव घूमकर खुद को खपाते हैं। बूथ कमेटी ना होती तो शायद उज्ज्वला योजना नहीं होती। आपकी बदौलत गरीब के घर गैस चूल्हा ज्वला है। बीजेपी की पहचान सेवा भाव की होनी चाहिए। छोटे-छोटे गांव भी उपयोगी हो सकते हैं। मोदी ने कहा कि आप अपना अखबार पढ़कर वहां देख सकते हैं। आपकी सक्रियता से गांव के लोगों में विश्वास बढ़ेगा। आप लोगों की समस्या के निदान में योगदान दे सकते हैं। हमने 2014 का चुनाव देखा है और 2019 का भी चुनाव देखा है। देखा है ना? याद है ना? 2014 के हालात क्या थे, याद है ना? 2019 के हाल क्या थे, वो याद है ना? भाजपा के जो घोर विरोधी दल है, 2014 हो या 19, वो कितने ही घोर विरोधी थे, लेकिन उन दोनों चुनावों में हमने देखा कि इतनी छटपटाहट नहीं दिखी जितनी आज दिख रही है। जिन लोगों को कुछ लोग पहले अपना दुश्मन बताते थे, पानी पी पी कर कोसा करते थे, गालियां देते थे, अब उन लोगों को आगे जाकर वो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है। ये विपक्षी दलों की इन हरकतों से, उनकी घबराहट से साफ है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। 2024 में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय है। इसी वजह से ये सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं के सवालों के भी जवाब दिए। पीएम मोदी से मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश के कार्यकर्ताओं के सवालों के जवाब दिए, जिसमें सामाजिक मजबूती योजनाओं को आम जनता तक पहुंचवाना, साथ ही बूथ मजबूत करने के पीएम मोदी ने टिप्स दिए। हमें बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते एक और बात को ध्यान रखना है, सीट चाहे कोई भी हो, उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, हमारा उम्मीदवार एक ही है। हमारा उम्मीदवार एक ही है और वो उम्मीदवार है कमल। कमल ही हमारा उम्मीदवार है।
हमें हर घर कमल से बड़ा कुछ नहीं है। हमारे लिए कमल ही सब कुछ है। जनता को ये भी लगे कि जहां कमल है वहीं पर उसकी समस्याओं का समाधान है। इसलिए हमें कमल के निशान के साथ अपनी पहचान बढ़ानी है। हमें गर्व से कमल के निशान को अपने सीने पर लेकर चलना है। हम अक्सर देखते हैं कि सिर्फ चुनाव के दौरान ही कमल के निशान को बैनर तख्तियों में छपवाया जाता है, लेकिन अब हमें कमल के निशान को हर जगह, हर कार्यक्रम में प्रमुखता देनी चाहिए। हमें यह भी देखना है कि कमल से जो जुड़ा है उसकी पहचान सेवा से हो, समाज का हित करने वाले की हो। आज जो यहां से 2,500 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे विस्तारक अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, उन्हें भी इसी का विशेष ध्यान रखना है। ये अभियान आपके लिए एक तपस्या से कम नहीं है। जिस गांव में आप जाएं, वहां के लोगों के साथ, समाज के साथ उन्हीं की तरह जीवन जिए, ना अलग रहें और ना ही अलग दिखें, और अपने आत्मीय संबंध गांव के लोगों से ऐसे बनाएं कि वो आपकी वापसी के लिए आपसे आग्रह करते रहें। जाने के बाद भी आपका संपर्क बना रहना चाहिए, चिट्ठी चपाती चलती रहनी चाहिए। उधर कार्यकर्ताओं ने संवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दल पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी दलों ने अपनी सरकार बनने के बाद केवल अपने परिवार का ही भला किया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि गांधी के बेटे का भला करना चाहते हैं तो कांग्रेस लाएं। मुलायम सिंह के बेटे का अगर भला करना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी को जिताएं। लालू प्रसाद यादव के बेटे का भला करना चाहते हैं तो जेडीयू लाएं। उन्होंने कहा कि अगर आम जनता को अपने परिवार और बेटे बेटियों का भला करना है तो बीजेपी की सरकार एक बार फिर से देश में बनवाएं। आरजेडी हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला। आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई। एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है। उधर तमिलनाडु में देखिए, डीएमके पर अवैध तरीके से 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप, टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप, रोजवेली घोटाला, शारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला और कोयला तस्करी घोटाला। बंगाल के लोग ये घोटाला कभी भूल नहीं सकते। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है। इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है
क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा? मध्य प्रदेश की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अभियान का शंखनाद कर दिया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान चुनाव में विजय के लिए मोदी मंत्र भी दे दिया है। आज तो यह भी है, पीएम मोदी का संवाद कार्यकर्ताओं में बूस्टर डोज का काम करेगा। हालांकि पीएम मोदी का मंत्र कितना कामयाब हो पाया, ये आगामी चुनाव तय कर पाएंगे।